आज आप लोगों को बोले थे एंड और का कॉन्सेप्ट बताने के लिए, है ना। चलिए अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ लिए हैं देखा जाए। एनपीएन कितना होता है, जिससे पूछेंगे वो बताएगा। कौन बताएगा? आदि सिंह बताओ भाई, एनपीएन कितना होता है? एन फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल होता है। और एनसी जीरो कितना, एनपी जीरो कितना होता है? एनपी जीरो कितना होता है? वन होता है। वन होता है। तो एक जन बोल रहा है वन होता है और एक जन बोल रहा है एन होता है। कॉपी खोलो और सॉल्व करके पक्का बताओ क्या होता है। एनपी जीरो वन होता है। एनपी जीरो वन होता है। वन। ठीक है, तो एन नहीं होता है। जो भी बोल रहा था एन नहीं होता है। ठीक है, ये बताओ तो कितना होगा। एन कब होएगा? हाँ, ये बताओ तो कितना होगा। एम पी आर प्लस आर इंटू एम पी आर माइनस वन। रुको, जिसे पूछेंगे वो बताएगा। ओके, आर्यन, स्टाइलिश बॉय आर्यन, बताओ भाई। क्या? ये जो लिखे हैं स्क्रीन पे, एम पी आर प्लस आर इंटू एम पी आर माइनस वन, ये दोनों को यदि जोड़ते हैं तो क्या ये जुड़ जाएगा, और जुड़ेगा तो क्या आंसर आएगा? चलिए, मतलब आपको नहीं पता है। और कौन बताएगा भाई? विनय, तुम बताओ क्या होगा ये। एम पी आर, एन प्लस वन। एम प्लस वन, हाँ, पी आर। तो क्या किया भाई ये विनय आर्यन, समझ में आया तुमको? देखो वो देखा पहले कि यहाँ पे जो एम है, ये एम है ऊपर में, और यहाँ पे भी ऊपर में एम है। तो पहला चीज तुमको ये देखना है कि, हाँ भैया समझ गया। समझ गया तो समझ चलो। गया। हाँ। चलिए अगला चीज पूछा जाए। ये बताओ ओके, तब कितना होगा। रिपीट कर देना वाला था। हाँ, तो देखो, ऊपर में वो चेक किया कि सेम होना चाहिए। उसके बाद नीचे वाले में एक का डिफरेंस होना चाहिए, वन का डिफरेंस होना चाहिए। और जो नीचे वाले में बड़ा हो, जैसे इन दोनों में ये आर बड़ा है, आर और आर माइनस वन में आर बड़ा है, तो वो चीज छोटे वाले के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए। तब क्या होता है, तब इन दोनों को ऐड करना पॉसिबल है। और क्या हो जाएगा ऐड करने पे, ये जो ऊपर वाला है उसमें एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा, बढ़ोतरी हो जाएगा। पी नीचे में जो दोनों में बड़ा है उसको ले लेंगे। ऐसा ही ठीक एक फॉर्मूला कॉम्बिनेशन में ही है, तो इसको याद कर लो। उसको याद करने से हेल्प होगा कि वहां वाला भी याद हो जाएगा। चलिए और कुछ किया जाए। आर्यन, ये जो तुम्हारा नाम है, कितने लेटर का नाम है? पाँच पाँच। हाँ, तो बताओ इसको कितने तरीका से रीअरेंज किया जा सकता है। फाइव फैक्टोरियल होगा। हाँ, 5 फैक्टोरियल वेज में सजाया जा सकता है। एक तो तरीका ये है, नहीं तो दूसरा तरीका क्या है, ऐसे 5 ठो जगह बनाना। उसके बाद देखना तुम्हारे पास कितना लेटर है, 5 लेटर है, तो यहाँ पे 5 ऑप्शन भर सकते हैं, यहाँ पे 4। हाँ बताओ भाई। ये तो फाइव फैक्टोरियल बाई टू फैक्टोरियल होगा। हाँ एकदम सही। हाँ सर। तो क्या क्या वो नोटिस किया कि कितना ए है, 2 ठो ए है, तो 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। चलो ये नोटिस किया। और कुछ पूछा जाए अगले दिन से। हाँ, ये बताओ कि अगर हम तुमको, ये यहाँ पे क्या था, रिपीटिशन अलाउड नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको रिपीटिशन अलाउड नहीं था, मतलब ए जो है अगर 2 बार है इसमें, तो इसमें तो कहीं 2 बार ही ए लगेगा, उससे ज्यादा ए नहीं लगा सकते। लेकिन अगर हम तुमको छूट दें कि तुम जितना बार चाहे उतना बार यूज करो, तो बताओ कि 5 लेटर का वर्ड कितना सारा बनेगा यूजिंग द लेटर्स इन द नेम आर्यन। रिपीटिशन इज अलाउड। 5 टू द पावर 5 कैसे? देखो तुम्हारे पास क्या क्या लेटर है, ए है, आर है, वाई है, और एन है। और कुछ है क्या इसमें? देखो, ए है, आर है, वाई है, एन है। हाँ, तो इस जगह को भरने के लिए तुम्हारे पास कितना ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है, एग्जैक्टली।
फिर इस जगह को भरने के लिए तुम्हारे पास कितना ऑप्शन है? 4। हाँ, क्योंकि इस बार क्या है, ए अगर एक बार ले लिए तो फिर ले सकते हैं, या फिर मान लो आर एक जगह भर दिए हैं तो फिर से हमको आर भरने का परमिशन है, क्योंकि रिपीटिशन इज अलाउड। ठीक है, तो 4 गुने ऐसे करोगे तो कितना आएगा? 4⁵, क्योंकि 5 तो जगह भरना है और हर जगह जो है 4 ऑप्शन अवेलेबल है मेरे पास। यही 5⁵ होता अगर ये सारा लेटर्स डिफरेंट होता, लेकिन एक लेटर जो है ए जो है रिपीट है, इसलिए हम लोग 4⁵ आंसर लिख रहे हैं। तो ये सब थोड़ा थोड़ा चेक करेंगे जब हम लोग चीजों को करेंगे। अच्छा भाई चलो ये बताओ तो जरा हमको कि npn-1 किसके बराबर होता है? ऑप्शन दे रहे हैं, 1, 0, n-1, pn-1 और लास्ट वाला ऑप्शन है npn। बताओ। npn कौन बताया भाई? हाँ, और कोई? भैया n-1 pn-1 भी होगा। हाँ, ये वाला भी होगा तुम बोल रहे हो? हाँ, दोनों -1 है ना? हाँ, दोनों में -1 है। तो ये भी होगा। ठीक है भाई, तुम्हारा वाला भी कर लिया गया। और कोई? तो देखो ये लोग क्या किया, इसको लेके आगे बढ़ा। ठीक है, तो ऊपर होगा n फैक्टोरियल और नीचे क्या होगा? n माइनस, जो नीचे में है, नीचे में क्या है? n-1 है, तो इसका टोटल का फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल बाई n-n+1 का फैक्टोरियल। हाँ, 4 नंबर के बराबर होगा। तो चलो ये कितना हो गया भाई? n तो कट गया, तो बचा क्या तुम्हारे पास? 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, तो n का फैक्टोरियल। हाँ, ये तो ठीक बात है। जो इसको बोला है वो इसको करके देखा, इसको खोलोगे ना तो तुम्हारा ये नहीं आएगा। कौन बोला ये n-1 pn-1? अगर मान लो इसको हम खोलते हैं तो क्या आएगा? n-1 फैक्टोरियल बाई, देखो ऊपर भी n-1 नीचे भी n-1, तो यही हो जाएगा। तो ये उसके इक्वल्स नहीं होगा। ठीक है, चलो अगला देखे तुम लोग घर पे कुछ किए हो कि नहीं। इंजीनियरिंग वर्ड को रीअरेंज करना है, कितने तरीके से आप लोग इसको रीअरेंज कर सकते हो? जिससे पूछेंगे वो आंसर बताएगा, बाकी सभी करेंगे। चलिए भाई, एनफ टाइम दिया गया, कौन बताएगा? रोहन सिंह, बताओ तो भाई। कर रहे हैं। ओके, आज 11 वाले बच्चे कम दिख रहे हैं। रितिशा 12, सुषमा 12, अर्पिता भी 12 की है, आदर्श भी ऊपर ही है, अमन भी आई गेस सीनियर ही है। 11 वाले कितने हैं? जरा चैट बॉक्स में अपना नाम लिखो तो। आदर्श, हाँ भाई आदर्श, आंसर बताओ। आदर्श आंसर बताओ। 277 277 आया है, 277 एंड 270। मेरे भी 277 200। अच्छा, 277 200। 200। हाँ, चलिए बाकियों का यही आ रहा है। हाँ भैया ये। चलिए अच्छा बात है, तब मतलब आप लोग साथ में हैं। किसका ये आंसर नहीं आया? एनीवन जिसका ये आंसर नहीं आया? अच्छा, ये सारे 11 वाले हैं, सभी 11 वालों ने नाम लिख दिया? हाँ भैया। ठीक है, मतलब आप लोग तो आज 1 2 3 4 5 बस इतने ही हैं। चलिए ठीक है, देखो आज जो लोग क्लास नहीं करेगा उन लोगों को कल नहीं समझ में आएगा। हाँ बताओ।
इसको सॉल्व कर दीजिए चलो मतलब तो गिना जाए कितना टोटल लेटर्स है, 1 2 3, हाँ 11 टोटल लेटर्स है, बढ़िया। अब रिपीट देखो, ई कितना बार है बताओ हमको कोई। 3 बार 3 बार है। एन कितना बार है, 3 बार जी कितना बार है, 2 बार हाँ। उसके बाद देखा जाए, आई भी हाँ आई जो है कितना बार है, 2 बार बस। आर तो एक ही बार है, तो और कुछ तो रिपीट नहीं है, यही सारी चीजें थी रिपीट थी। किसका माइक ऑन है, जरा ऑफ कर लो। तो हम लोग का क्या फॉर्मूला था कि चूंकि 11 लेटर्स है तो 11 फैक्टोरियल वेज में इसको सजाया जा सकता है। दूसरा, उसके बाद हम लोग चेक करते थे रिपीट है तो कितना बार है, उसको नीचे डिवाइड करते थे तो 3 बार ई है तो इसके लिए 3 फैक्टोरियल, इनटू का साइन देते थे। फिर से एन 3 बार है तो इसके लिए 3 फैक्टोरियल, फिर से जी 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल, आई 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल, बस क्या ही था। अच्छा इसको तोड़ो तब, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, 7 का फैक्टोरियल याद है, बस यहीं पे रुक जाओ। 8 का भी फैक्टोरियल याद है आई गेस, लेकिन रखा जाए। 3 का फैक्टोरियल कितना होता है भाई, तो 3 2 जा 6, इसका भी 6, और ये 2 इंटू 2। अच्छा चलो कुछ किया जाए, तो 9 का टेबल में ये गया 4 बार में, ठीक है। 6 6 जा 36, 9 4 जा 36 गया, और 4 2 जा 8 तो ये गया। अब छोड़ दिया जाए। 7 का फैक्टोरियल कितना होता है कोई बताओ मुझे। 5040 एग्जैक्टली। अब 5040 को 2 से डिवाइड दे दो, ठीक है। ये नीचे जो 2 था, और इसमें इंटू क्या है, 11 है 10 है, इसको हम लास्ट के लिए रखे हैं। 2 से ले गए तो कितना बार में, 25 20, 25 20 में अगर आप 11 इंटू करोगे तो क्या आएगा, 2520 ऐड कर दो यहाँ पे, तो आ जाएगा तुम्हारे पास ये 0 2 7 7 और 2, और यहाँ पे 10 था तो इसके लिए एक और 0, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। ये जो काम हम यहाँ किए ये तुम लोग रफ में करना, ठीक है। बाकी सब कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो रिपीट करने बोल रहा था, ठीक है भाई। चलो ये बनाओ, एक डाइस है, डाइस मतलब समझते हो तो सभी, हाँ सर हाँ वो जो लूडो छक्का में खेलते हैं हम लोग, वो उसको 4 बार रोल किया गया, और अगर कुछ नहीं बोला है इसका मतलब कि ये डाइस जो है अनबायस्ड है, मतलब इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया गया है, जैसा होना चाहिए वैसा ही है। अब तुम लोग बताओ कि अगर एक 6 फेस डाइस को 4 बार कॉन्सिक्यूटिवली फेंका गया तो कितने तरीके का डिफरेंट आउटकम्स आ सकता है। आउटकम मतलब रिजल्ट, 4 टू द पावर 6, हाँ। और कोई किसी और का कुछ कहना है, यही होगा आदर्श तुम्हारा क्या कहना है। मेरे विचार से भी यही तो। अरे भाई तुम लोग डायग्राम कॉपी नहीं लिया है क्या, देखो कितना बार रोल किया गया है हमको बताओ। 4 टाइम हाँ तो 1 2 3 4 अगर लिखना शुरू किए तो 4 ही तो रिजल्ट लिखेंगे एक साथ में। पहला बार उछालेंगे तो कितना सारा ऑप्शन है जो मेरे को मिल सकता है, आर्यन पहला बार उछालेंगे तो कितना ऑप्शन हमको मिल सकता है, 6। इसी तरह दूसरा बार भी 6, तीसरे बार भी 6, चौथे बार भी 6, तो ये क्या होगा 6 टू द पावर 4। हाँ यही आया मेरा। हाँ और तुम लोग क्या बता रहे थे मेरे को, तो 4 टू द पावर 6 नहीं होगा। ऐसे डायग्राम बना के करना तो तुमको ज्यादा स्टेटमेंट नहीं लिखना पड़ेगा, बस एक बार लिख देना होगा कि फॉर ईच प्लेस देयर विल कम 6 आउटकम एंड दे आर नॉट अफेक्टेड बाय अदर आउटकम, मतलब इसमें जो 6 आएगा इसके वजह से यहाँ क्या आएगा वो इफेक्ट नहीं होगा, तो दे आर एक्सक्लूसिव, एक ये टर्म होता है। तुम लोग थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी में जाओगे तो इसका यूज मिलेगा, तो तुमको लिखना होगा इसमें भी। अगर तुम लोग स्टेटमेंट पढ़ रहे होगे एग्जाम्पल्स निकाल के, तो एक टर्म यूज करेगा कि दे आर एक्सक्लूसिव, मतलब इस वाले जहां यहाँ का जो रिजल्ट आएगा उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलो अब ये तो रहा कल का, आज कुछ खास किया जाए। अच्छा ये बताओ, चलो एक बार और देख ही लिया जाए। 9p4
प्लस 4 × 9p3 कितना होगा? 10p4। ऊपर वाला एक बढ़ गया, नीचे वाले में जो बड़ा था वो आ जाएगा। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए, शॉर्ट आंसर टाइप में आज। लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम तो बता दीजिए, और आज मुझे रूडिमेंट को सॉल्व करने के लिए तो पूरा लैंग्वेज था उसमें। हाँ आदर्श, वो तो करेंगे ही, बट अभी अगर हम रूडिमेंट्स का सॉल्व कराने लगे तो यहाँ के बच्चों को लगेगा कि ये भी टॉपिक कॉम्प्लेक्स है। हालांकि ये कॉम्प्लेक्स है, तो ये क्लास होने के बाद एक कॉम्बिनेशन का क्लास दिया जाए, उसके बाद लैंग्वेज वाले में उतरेंगे, मतलब उसमें सब मिसलेनियस होगा। और इसी में देखो, मैं भी तुमको जो ढूंढ रहे हो मिलेगा। लॉगारिदम बोल के एक टर्म है। बहुत हार्ड है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। हाँ, तो WBJE में वैसा ही आएगा, तुम उसका प्रीवियस ईयर निकाल के देख लो। लॉगारिदम भाई वही आपसे पूछने कैसे बनेगा। ठीक है, फॉलो करो, हम लोग उस लेवल तक भी जाएंगे। ये जो वर्ड लिखे हैं लॉगारिदम, इसको बताओ कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है? नाइन फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल क्या? 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल निकाल के बताओ कितना होगा? एक भी रिपीटेशन नहीं है भैया इसमें। हाँ, वो तो बहुत बढ़िया बात है, बट बताओ 9 फैक्टोरियल कितना होगा? That's 362880। 362880। कैलकुलेटर रखे हो? हाँ सर, यही होगा। हाँ भैया। चलिए, ये तो ठीक है। कितना सारा अरेंजमेंट ऐसा होगा जो कि L से शुरू होगा? 9, सिर्फ 9 ना, इतना कम तो नहीं होगा, बुद्धि लगाओ। 8 फैक्टोरियल कोई बोला? कौन बोला भाई 8 फैक्टोरियल? हाँ बिल्कुल, जिन लोग को नहीं लग रहा है बताओ भाई कैसे हुआ। तो देखो, इसमें टोटल कितने लेटर्स हैं? तो 9 है, ठीक है। यानी तुमको पहले तो 9 प्लेस ऐसे बनाना होगा, तो 3 हो गया, 3 6, उसके बाद 3 9, ठीक है। बोला है कि बिगिन विथ L, मतलब L से ही शुरू होगा, तो तुम क्या करो, L को ले जाके वहां पे बैठा दो। अब बताओ कि इन बाकियों को हमको भरना है, तभी तो मेरा काम हो जाएगा। इस जगह को भरने के लिए मेरे पास कितना ऑप्शन है? 8 ठो। हाँ, अब यहाँ पे 7, फिर 6, फिर 5 4 3 2 1, तो ये कितना है? 8 फैक्टोरियल। जिन लोग को ऐसे नहीं समझ में आया था, ये करने पे दिख रहा है? चलो, अगर ये बोल दे कि बिगिन विथ L, मतलब L से शुरू होगा और एंड विथ M, तब तभी भी 80 फैक्टोरियल होगा। तब 7 फैक्टोरियल होगा। अब क्या की वो? 7 फैक्टोरियल। हाँ, क्योंकि पहला सीट और लास्ट सीट किसी के लिए रिजर्व कर दिया गया, तो पहला पे L को बैठा दिए तुम, और लास्ट वाले पे M को बैठा दिए। तो अब तुमको कितना जगह भरना है टोटल? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 सीट भरना है। और तुम्हारे पास भरने के लिए कितनी चीजें हैं? 7 चीजें हैं, तो इसलिए 7p7 यानी कि 7 फैक्टोरियल। तो ये कितने तरीके से काम होगा? 7 फैक्टोरियल से। अच्छा, ये बताओ, अगर हम बोलें कि ऐसा जो कि बिगिन विथ L, मतलब L से शुरू हो, एंड नेवर एंड्स विथ M, मतलब उसमें M से एंड होने वाला चीज ना हो, ठीक है। तो बताओ इसका कितना होना चाहिए? अभी तक हम लोग क्या देखे? पहला था कि कितने तरीके से सजेगा, तो 9 फैक्टोरियल, रिपीट नहीं था इसलिए इतने पे छोड़ दिए। उसके बाद पूछे कि L से ही शुरू होगा, तो क्या किया आप लोग? L के पहला पोजीशन पे L को बैठा दिए, फिर सजाए। उसके बाद था कि L से शुरू हो, M से खत्म हो,
तो क्या किए आप, एल को शुरू में बैठा दिए, एम को लास्ट में बैठा दिए, और 7 जगह बचा उनको सजाए तो 7 फैक्टोरियल आया। अब हम पूछ रहे हैं कि एल से शुरू तो हो लेकिन एम से कभी खत्म ना हो, तो अब कितना होना चाहिए आंसर? 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल नहीं, ये तो ज्यादा हो गया, इतना तो ये भी नहीं था जो 8 फैक्टोरियल माइनस 8 कितना आएगा, इसको कैलकुलेट करके बताओ, मैं भी तब हम कंफर्म कर पाए। ये नहीं होगा हालांकि, फिर भी देखते हैं तुम्हारा वाला तरीका काम कर जाए तो। 40312 40312 नहीं भाई, ये तो नहीं होगा। अच्छा हमको एक बात बताओ, ऐसा अरेंजमेंट जो कि एल से शुरू होता है कितना था? 8 फैक्टोरियल, सभी को याद है? जब सिर्फ एल से शुरू हो रहा था ये कंडीशन हम लोग लगाए थे, तो कितना था टोटल आंसर हम लोग का? 8 फैक्टोरियल, क्योंकि एल हम लोग रिजर्व कर दिए और बाकी जितना सातों जगह था 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारा जगह जो था हम लोग के पास भरने के लिए था। अब इसमें कुछ ऐसा भी होगा जो एम से खत्म होता है, प्लस कुछ ऐसा भी होगा जो लोग कभी एम से खत्म नहीं होता है, यही तो चीज होगा। जब एल से शुरू हो रहा है तो इसमें कुछ ऐसा होगा जो एम से खत्म होगा, और बाकी वैसे होंगे जो एम से नहीं खत्म होते हैं। अब हमको बताओ ऐसा जो एल से शुरू होता है और एम से खत्म होता है वो कितना है? 8 फैक्टोरियल माइनस 7 फैक्टोरियल। हाँ, तो इसका आंसर कितना होना चाहिए? 8 फैक्टोरियल माइनस 7 फैक्टोरियल। क्यों? ये वो नंबर्स हैं जो कि बिगिन विथ एल, ठीक है, सिर्फ यही कंडीशन है इसमें। और ये वो नंबर है जो कि बिगिन्स विथ एल एंड एंड्स विथ एम, मतलब एल से शुरू होता है और एम से खत्म होता है। तो हम इस पूरे इक्वेशन में से ऐसा चीज को निकाल दिए जो कि एल से शुरू होता है और एम से खत्म होता है, तो मिलेगा क्या? ऐसा जो कि एल से शुरू होता है एंड नेवर एंड्स विथ एम। ये सबको क्लियर हुआ? हाँ चलो चलो करेंगे, फिर से करते हैं, चलो आओ। तो क्या था भाई, एल से शुरू हो तो एल भर दिए, हम लोग के पास बचा कितना था? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 स्पेस बचा था। तो इसको भरने के लिए हम लोग के पास तरीका कितना था? 8 × 7 × 6, और ऐसे जाते जाते कितना तक? 1 तक, यानी 8 फैक्टोरियल वेज में हम लोग को वो लेटर्स मिले थे जो कि बिगिन्स विथ एल, ऐसा अरेंजमेंट जो कि एल से शुरू होता है। अब इसमें दोनों चीज होगा, क्या क्या? एक ऐसा जो एल से शुरू होता है और एम से खत्म हो जाता है, दूसरा ऐसा जो एल से खत्म होता है और एम से कभी नहीं खत्म होता है। एल से शुरू होगा लेकिन एम से कभी नहीं खत्म होगा, क्योंकि जितना एम से खत्म होगा उसको तो हम इधर रखे हैं। अच्छा, ऐसा लेटर्स जो एल से शुरू हो और एम से खत्म हो वो कितना होगा? तो देखो 9 ठो जगह था और उसमें हम 1 और 2 जगह ले लिए, तो बचा कितना मेरे पास? 7 ठो जगह बचा। अब 7 ठो जगह बचा है तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितना होगा? 7 फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब देखो इन दोनों को, इसको और इसको जोड़ देने पे ऊपर वाला आता था 8 फैक्टोरियल आता था, उसमें से हम ये घटा देंगे तो बचेगा क्या? बच जाएगा ये जो हमको चाहिए, ऐसा जो एल से शुरू हो एम से नहीं खत्म हो। तो हमको ये पता है तो ये निकाल नहीं लेंगे? कैसे निकलेगा? तो टोटल में से ये घटा देंगे। अभी हाँ। चलिए और कुछ किया जाए इस बार, थोड़ा सा सक्सेस पिछला दिन बना दिए थे हम लोग। हाँ, अब हमको बताओ कि अगर हम तुमको एक लेटर दें जिस बंगाल, और इसमें हम तुमको कंडीशन लगा दें कि ऐसे अरेंज करो कि इसमें जो 2 वॉवेल्स है वो लोग कभी साथ में ना आ पाए। पहले तो ये बताओ कि 2 वॉवेल्स ऑलवेज स्टे टुगेदर, इसका क्या होगा? ए तो ठीक है, हाउ मेनी वेज? तुम बताओ कितना अरेंजमेंट पॉसिबल है? 2 to the power 4। कितना बोली? 2 to the power 4। चलो और कोई भाई, आदर्श तुम बताओ।
2 to the power 2. That's 2. सिर्फ 2? तुमको इसको पूरा पूरी रीअरेंज करना है, लेकिन कंडीशन क्या है कि जितना तुम्हारा अरेंजमेंट बनेगा उसमें EA साथ होगा। जैसे एक अरेंजमेंट ये हो सकता है BEANGL, ठीक है, इसमें क्या है EA साथ है, ऐसा अरेंजमेंट बताना है। या फिर एक अरेंजमेंट ये भी हो सकता है, तो हमेशा जो है EA साथ रहना चाहिए। एक अरेंजमेंट ये भी हो सकता है, तो इसमें तुमको क्या दिखेगा कि ये E और A हमेशा साथ रहेगा, ठीक है। तो ऐसा कितना अरेंजमेंट पॉसिबल है? हाँ, कितने बताए? 6 to the power 4. 6 to the power 2. 6 to the power 2। और भाई 2 to the power 4. 2 to the power 4 हो चुका है, 6 to the power 2 हो चुका है, 2 एक जन बोला है वो भी हो चुका है। 2 power 6. सर हम 2 मतलब उसके लिए नहीं बोले थे, हम बोले थे बस E और A को कैसे अरेंज। हाँ, वो तो ठीक बात है कि अगर EA को अरेंज किया जाए तो 2 पॉसिबल है, हाँ 2 टाइम्स। और कोई बोल रहा है भाई, बताओ। 5 factorial into 2. 5 फैक्टोरियल इंटू 2 सही जवाब है। इसका मतलब या तो तुम परमुटेशन पहले पढ़े हो या तो एग्जाम्पल कल देखे होगे घर जाके। चलिए भाई, किया जाए इसको। तो ये जो 5 फैक्टोरियल इंटू 2 किया, ये कैसे किया समझा जाए। क्या बोला है सबसे पहले कि EA हमेशा साथ रहेगा, तो क्या करते हैं हम लोग, EA को साथ में करते हैं और इन दोनों को ऐसा एक बक्सा में बांध देते हैं। बांध दिए, अब बचा मेरे पास कितना लोग, तो बच गया है B, बच गया है N, बच गया है G, बच गया है L। अब हम लोग EA को एक साथ बांध दिए हैं तो इसको काउंट करेंगे एज वन एंटिटी, ठीक है, ये एक चीज की तरफ इस पे काउंट करेंगे। तो अब मेरे पास टोटल लेटर्स कितना हुआ, तो ये 1 लेटर, ये दूसरा लेटर, ये तीसरा लेटर, ये चौथा लेटर, ये 5वां लेटर। तो टोटल लेटर मेरे पास यदि 5 है तो इनको सजाएंगे तो कितना टर्म में सचेगा, 5 फैक्टोरियल में। इतना करने पे क्या मेरा काम खत्म हो जाता है? नहीं। अब हम चेक करेंगे कुछ रिपीट है, तो B एक ही बार, N एक ही बार, G एक ही बार, L एक ही बार, तो रिपीट तो नहीं है। इन दोनों में भीतर में कोई रिपीट है तो नहीं, तो यही, तो क्या यही आंसर हो जाएगा? तो नहीं, ये EA जो आपस में है लोग, ये लोग भी तो आपस में रीअरेंज करेगा। देखो यहाँ पे या तो EA रहेगा या तो A ही हो जाएगा। तो कितना तरीका से आपस में अरेंज किया, 2 फैक्टोरियल तरीका से आपस में अरेंज किया। इसीलिए इसका जो आंसर है क्या होगा, 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। वो जो लड़का बोला कि 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल होगा, कैसे आया, ऐसे आया। ये क्लियर है किसी को? किसी को कोई डाउट? आ गया। चलिए तो एक और देते हैं, उसको बताओ तो, थोड़ा सा बड़ा किया जाएगा उसको। ओके, इसमें वॉवेल्स स्टे टुगेदर कितना तरीका से होगा अरेंजमेंट? भैया 6 फैक्टोरियल into 4 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है भाई, एक आंसर मिला। बाकी भी प्रयास करो और अपना आंसर बताओ। 4 फैक्टोरियल into 5 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, चलो भाई। सर 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। चलिए, और कोई? सर 2 फैक्टोरियल मत करिए, 2 ये उसको 3 कर दीजिए। ठीक है, चलो। सर फैक्टोरियल नहीं। अच्छा, सिर्फ 3, चलो ये भी करती है। 6 फैक्टोरियल into 3 फैक्टोरियल। चलो, एक बंदा ऐसा भी है, 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। हाँ भाई, बाकी लोग का कुछ आंसर नहीं आ रहा है। आदि सिंह, तुम्हारा क्या आ रहा है? अभी तो बोला 6 into 6 फैक्टोरियल into 3 फैक्टोरियल। ठीक है। कंचन, तुम्हारा? मेरा भी नहीं आ रहा है। बोला 7 फैक्टोरियल। एक आदमी का 7 फैक्टोरियल आ रहा है। हाँ, 7 फैक्टोरियल आ रहा है। चलिए भाई, बनाया जाए, क्या होगा कैसे होगा। टोटल लेटर्स कितने हैं?
9। और वॉवेल्स कौन कौन है? ई है, ओ है, ओ है, आई है। तो टोटल वॉवेल्स कितने हुए? 4। कुछ छूट रहा है मेरे से? तो ये 4 वॉवेल्स है, इनको एक साथ में हम पोटली में बांध दिए। बचा मेरे पास क्या? सी बचा है, एन बचा है, एम बचा है, सी बचा है, एस बचा है। ठीक है, तो अब मेरे पास टोटल कितने लेटर्स हुए? 1 2 3 4 5 6। तो इन सब को आपस में हम लोग कैसे सजा सकते हैं? 6 फैक्टोरियल वेज में। ठीक है, इनटू अंदर में कितने लेटर्स हैं? तो अंदर में लेटर है 1 2 3 4। तो ये लोग कितने तरीके से सजेंगे? 4 फैक्टोरियल। लेकिन क्या हमारा, हाँ अब देखो यहाँ पे क्या करना है, चेक करना है कि रिपीट कितना है। ओ को आप एक ही मान लिए थे? 3 होगा, चलो उसको कैलकुलेट किया जाएगा। लेकिन अब हम लोग को चेक करना होगा कि रिपीट कितना बार हो रहा है। तो देखो सी 2 बार है, तो इसके लिए 2 फैक्टोरियल देना होगा नीचे। अच्छा एन क्या 2 बार है? नहीं है। एम ना, एस ना, इधर में ओ 2 बार है, तो इसके लिए फिर से 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो देखो 6 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और नीचे 2 इंटू 2 4, 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, 2 2 जा 4, 4 कट गया। तो आंसर कितना होना चाहिए? 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ऐसा आंसर शायद हमको मिला है, हाँ मिला है। तो एक जन बताया है ये आंसर। या तो 2-3 मिस्टेक किए होंगे, या तो ये नीचे वाला कोई करना ही भूल गया, जो कि मस्ट है अगर आप लोग वर्ड सजा रहे हैं या फिर ये बना रहे हैं, मान लीजिए कोई नंबर बना रहे हैं डिजिट्स को लेके, तो भी इसको याद रखना जरूरी है ये स्टेप को। और क्या चीज कर कोई भूल किया होगा, यहाँ पे जब 3 फैक्टोरियल बचा होगा तो जल्दीबाजी में अगले स्टेप में वो खाली 3 लिख दिया होगा, ये भी एक भूल कर सकता है कोई। ठीक है, तो यही 2 भूल मेरे हिसाब से हो सकता है, क्योंकि आप लोग अब थोड़ा थोड़ा तो समझ रहे होंगे कि क्या हो रहा है। चलिए पिछले वाले क्वेश्चन पे लौटते हैं। क्या था कि बंगाल का ऐसा अरेंजमेंट जिसमें दोनों वॉवेल हमेशा साथ रहे, तो आप लोग बताएं 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अगर हम पूछें कि बंगाल का वो सारा अरेंजमेंट जिसमें वॉवेल्स नेवर स्टे टुगेदर, वो कितना होगा? तो बताओ भाई। तो 5 फैक्टोरियल हो जाएंगे, 5 फैक्टोरियल हो गया। चलो ठीक है, सभी सहमत है या फिर कुछ ऐसा भी है जिसको एकदम हवा ही नहीं लग रहा है क्या हो रहा है? देखो सबसे पहले इसको निकालने के लिए तुम लोग क्या करो कि 5 फैक्टोरियल इंटू 4। ओके 5 फैक्टोरियल इंटू 4 लिख लिए। तो क्या करेंगे, बंगाल है, पहले तो बिना किसी कंडीशन का इसको सजा दो। सजाओगे तो कितने बार में सचेगा? देखो 3 है, 3 है, तो टोटल कितना लेटर्स? 6 लेटर्स। तो 6 फैक्टोरियल रिपीट है क्या? तो बी एक ही बार। एक्सक्यूज मी, हमको थोड़ा 1 मिनट दो। हेलो, हाँ भाई बताओ। हाँ तो भाई तो वो तो हो ही रहा है, तुमको लिंक नहीं पहुंचा है? हो तो रहा है, लिंक नहीं पहुंचा है तुमको? हाँ 1:30 बजे से था जी। वेट 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 वेट, और ये वाला रहने दो, ये क्लास ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। तो मैं सिंह से बात करेगा कि सर मेरा टाइमिंग कब कब है। ठीक है चलो। हाँ भाई तो सॉरी, पहला काम क्या था कि आप लोग सजाएंगे। बंगाल जो है कितने तरीके से सजेगा? 6 फैक्टोरियल। अब चेक कर लो कोई रिपीट है क्या? तो नहीं है, नहीं है ना, तो कितना टोटल तरीका? 6 फैक्टोरियल। अब इसमें क्या क्या अरेंजमेंट होगा? तो इसमें दोनों अरेंजमेंट इंक्लूडेड है, ऐसा जिसमें ई साथ रहता है और ऐसा जिसमें ई कभी भी साथ नहीं रहता है। इन्हीं दोनों को मिलकर ना टोटल अरेंजमेंट बना होगा। अब तुमको पता है कि ई जिसमें साथ रहता है, टुगेदर रहता है, वो अरेंजमेंट कितना है? 5 इंटू 2 फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इतना तरीका से वो अरेंजमेंट्स है जिसमें ई स्टेज टुगेदर। तो हमको बताओ ऐसा अरेंजमेंट जिसमें ई डजंट स्टे टुगेदर कितना होगा? वो होगा टोटल माइनस दिस, ये मिल जाएगा आपको। तो 6 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल
विल गिव यू द रिक्वायर्ड आंसर। कैसा आंसर? ऐसा जिसमें ई ए जो कि वॉवेल्स है यहाँ पे डजंट स्टे टुगेदर। तो डजंट स्टे टुगेदर निकालना हार्ड है, लेकिन हम लोग को नॉर्मली निकालने आता है। हम लोग को ऐसे निकालने आता है कि ये साथ रहेगा तब कैसे होगा। अब ये साथ रहेगा, उसको घटा देंगे टोटल अरेंजमेंट में से, तो हमको ऐसा मिल जाएगा जिसमें ये साथ नहीं रहता है। ठीक है, तो 6 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल कितना होता है? सर कॉमन ले लीजिए। हाँ 5 फैक्टोरियल कॉमन ले लेंगे। देखो ये सही बुद्धि लगाई है। तो क्या की वो 6 फैक्टोरियल को 6 इंटू 5 फैक्टोरियल में तोड़ दी, और ये हो गया माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 5 फैक्टोरियल आप कॉमन निकाल लो, 6 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा? 4 आएगा। ये आंसर कोई बोला था क्या? 5 फैक्टोरियल इंटू 4? हाँ एक जन बोला तो था। कौन बोला था भाई? हम बोले थे क्या? हाँ बहुत बढ़िया भाई। 5 फैक्टोरियल कितना होता है? 5 फैक्टोरियल एनीवन? 120 हाँ तो 120 गुने 4 कितना होगा? 480। 480। तो ठीक है, इजी था ये। चलिए अगला। हाँ बताओ। हमको इसके पहले वाले क्वेश्चन में डाउट है, कोई ऊपर करिए। चलो ठीक है, इसमें नहीं, जो 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल नहीं आया था इकोनॉमिक्स का? आ गए। इकोनॉमिक्स हाँ भाई आ गए, बताओ इसमें क्या डाउट है? इसी वाले में जो हाँ ई डबल ओ आई है। हाँ मतलब वो दोनों ओ तो सेम है ना? हाँ दोनों ओ सेम है, लेकिन आप शुरू में ऐसा नाटक करोगे कि वो दोनों सेम नहीं है, तो आप उसको 4 फैक्टोरियल में निपटा लिए, और चूंकि वो सेम है उसको आप कहाँ पे एडजस्ट किए? यहाँ पे नीचे 2 फैक्टोरियल देके कि दो ठो ओ सेम है, उसको कहाँ पे एडजस्ट किए हम लोग? यहाँ पे। तो 2 और 2 फैक्टोरियल कैसा है? एक तो आगे समझ में आया, तो दूसरा कैसे है? दूसरा आया क्योंकि इसमें 2 सी है, सी 2 टाइम्स है और ओ 2 टाइम्स है। ठीक है, तो एक ठो 2 आया है इसके लिए और एक ठो 2 आया है इस ओ के लिए। ठीक है, पहले हम ऐसा नाटक करेंगे कि हमको वो दिखाई नहीं, वो अगला स्टेप है। पूरा कर लेने के बाद हम चेक करेंगे कि जब डिनोमिनेटर लिखने जाएंगे कि डिनोमिनेटर 1 हो या फिर वहां पे कुछ और हो। वो कैसे पता लगेगा? आप चेक कीजिएगा कि कितना बार रिपीट है और कौन रिपीट है। जितना बार रिपीट है। हाँ अगर भैया वॉवेल के अलावा जो ये वॉवेल के अलावा जो जितना अल्फाबेट है, हाँ उसमें अगर डबल कुछ नहीं रहता है तो डायरेक्ट ओ को एक ही ओ मान सकते हैं? नहीं, तब भी नहीं मान सकते। वो दो ही रहेगा, उसके लिए आप एक नहीं मान सकते। अगर कोई रिपीट ही नहीं हुआ तब 6 तुम बोल रहे हो कि यहाँ पे अगर सी के बदले डी रहता, यही बोल रहे हो ना? हाँ हाँ भैया। डी रहता तो इसको एक ही केस कंसीडर किया जा सकता था। देखो यहाँ पे तुम सेफ खेल लिए क्योंकि 2 ही था। ठीक है, अब जैसे तुम इसी को देख लो, सिर्फ इसको अरेंज करो, ई डबल ओ आई, टोटल अरेंजमेंट कितना होगा इसका? एक तो तुम बोल सकते हो कि 3 फैक्टोरियल होगा उस हिसाब से, अगर इसको एक ही काउंट करोगे तो। और दूसरा आंसर क्या होगा? 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। अब 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल पूरा कैलकुलेट करो तो कितना आएगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 और नीचे कितना बार कटा? 12। अब हमको बताओ 3 फैक्टोरियल कितना होता है? दोनों सेम है? नहीं, तो ये हम लोग नहीं कर सकते। हमको पहले ऐसे सोचना होगा कि वो लोग अलग अलग चीज है। नेक्स्ट स्टेप में हम वेरीफाई करेंगे। ऐसे तुम प्रोसेस को सेग्रीगेट कर दो, अलग अलग हिस्से में तोड़ दो, पहले ये फिर ये फिर ये। कंप्यूटर किसका है? कोई कंप्यूटर साइंस लेके पढ़ रहा है क्या? हाँ भैया मेरा है। हाँ तो एल्गोरिदम तुम लोग पढ़ता है ना? अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। हाँ तो एल्गोरिदम पढ़ा नहीं होगा तो नाम सुना होगा, जैसे यूट्यूब का एक एल्गोरिदम होता है, तुम्हारा मोबाइल जो काम कर रहा है एल्गोरिदम पे काम कर रहा है। या फिर 10 में तुम लोग का तो था, चाय कैसे बनाते हैं, आटा कैसे सानते हैं, वाइन कैसे बनता है, वो वाला था ना। ऐसे में कुछ बोलते थे उसको, फ्लो चार्ट बोलते थे। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, हाँ प्रोसेस राइटिंग, तो इसमें भी तुम लोग को फ्लो चार्ट जैसे याद रखना है कि इस तरह का न्यूमेरिकल आएगा तो क्या क्या स्टेप्स होगा जिससे बनेगा। क्योंकि देखो हमेशा तुमको ऐसा नहीं कि आंख के सामने इजीली अपीयर हो जाए, क्लियर हो जाए। ये जैसे इकोनॉमिक्स दिया है, मान लो तुमको 15 लेटर का दे दिया, तब तो वहां पे ये सब प्रैक्टिकल करने का तुम्हारे पास टाइम नहीं ना रहेगा। तो अभी प्रैक्टिकल कर लो और उस प्रैक्टिकल के हिसाब से कुछ कन्वेंशनल वे निकाल लो जिसको तुम बोलोगे फॉर्मूलाज, और उस फॉर्मूला को परीक्षा में अप्लाई करोगे। ठीक है, चलो अगला किया जाए।
भैया हाँ अगर वहाँ उस वर्ड में एक भी रिपीट नहीं होता कोई भी वर्ड, हाँ तब डेनोमिनेटर में कुछ लिखते नहीं। ना, कुछ नहीं लिखते। अगर मान लो ये जो हम लोग का ई के बाद डबल ओ था वो नहीं होता और सी भी 2 बार नहीं होता तो कुछ नहीं लिखते। वो एक चेक है जो कर लेना है आंसर लिखने से पहले। चलो ये एक लेटर लिखे हैं स्ट्रेंज, बताओ इसमें कितना लेटर्स है टोटल? हाँ, तो यहाँ पे तुम लोग से अगर क्वेश्चन पूछ दे कि ऐसे सजाओ कि जितना वॉवेल्स है सारा ऑड प्लेसेस में सजे, ठीक है, वॉवेल्स जो है सिर्फ ऑड प्लेसेस में घुस पाए, वो कितना अरेंजमेंट होगा। अब इससे क्या मतलब है वो थोड़ा क्लियर कर दे, फिर आंसर पूछेंगे आप लोग से। देखो टोटल कितना बताया लेटर से तुम लोग? 7। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसमें ऑड कौन है? तो देखो 1 ऑड है, 3 ऑड है, 5 ऑड है, 7 ऑड है। तो दीज आर ऑड प्लेसेस। ये और ये सारे क्या हैं? ऑड प्लेसेस हैं। अब तुमको बोला है कि इसमें जो वॉवेल है, कितना वॉवेल है इसमें स्ट्रेंज में? 2 ए और ई। अब ए और ई जो है जब तुम सजाओगे तो वो सिर्फ यहाँ या फिर यहीं जाएगा, 2 4 और 6 पे नहीं बैठ सकता है। ऐसा कितना अरेंजमेंट है? चलो बुद्धि लगाओ। फिर से बता रहे हैं। देखो तुम्हारे पास एक लेटर है, वर्ड है जो है स्ट्रेंज, ठीक है। अब तुमको बोला है कि ऐसा कितना अरेंजमेंट्स है जिसमें वॉवेल्स कैन ओनली टेक ऑड प्लेस। मतलब कि वॉवेल जो है जैसे कि ए है, ई है, इनको सिर्फ ऑड प्लेस पे रखा जा सकता है। अब इसमें ऑड प्लेस कौन है? ये पहला पोजीशन ऑड है, तीसरा पोजीशन ऑड है, 5th पोजीशन ऑड है, 7th पोजीशन ऑड है, 2 4 और 6 इवन पोजीशन है। तो यहाँ पे ये जो वॉवेल्स है ए और ई, ये लोग नहीं रह सकते, ठीक है। इसको छोड़ के बाकी जितना जगह है वहां रह सकता है। किस किस जगह पे? 1 पे रह सकता है, 3 पे रह सकता है, 5 पे रह सकता है, 7 पे रह सकता है। तो ऐसा कितना अरेंजमेंट पॉसिबल है? चलो सबका आंसर लिखा जाएगा। तुम लोग अपना कमेंट बॉक्स में लिख दो भाई, देखे किसका क्या क्या रिप्लाई है। 12, सिर्फ 12? ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख दो भाई, हम लास्ट में देख लेंगे कौन कौन सही आंसर किया था। और जिन लोग को एकदम ही नहीं सूझ रहा है, हमको फॉलो करो, देखो क्या किया जा सकता है। देखो कितने वॉवेल्स हैं? तो 2 वॉवेल्स हैं। और वॉवेल्स के लिए जगह कितना है? तो 1 2 3 4। तो याद करो वो वाला जब हम तुम लोग को बताए थे चेयर और पर्सन वाला, तो 4 ठो चेयर है और 2 आदमी बैठने के लिए है। तो कितना तरीका में होगा? 4p, 2 वेज में ये लोग ले लेगा। अब मान लो ये लोग बैठ गया, मान लेते हैं कि ई यहां बैठ गया और ए यहां बैठ गया, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एजम्पशन मान लिए। अब बताओ इन दोनों को बैठाने के बाद कितना सीट बच गया? तो इन दोनों को बैठा देने के बाद मेरे पास सीट बच गया 7 में से 2 घटा दो, यानी देखो 1 2 3 4 5, ये सीट अभी भी खाली है। और इन 5 सीटों पे कितने लोगों को बैठाना है? तो गिनो वॉवेल्स छोड़ के कितना लोग था? तो इधर देखो 3 और इधर 2, तो 5 सीट है, 5 लोग को बैठाना है, तो 5p5। तो ये होगा आप लोग का आंसर। कुछ रिपीट है तो देख लो, एस एक बार, टी एक बार, आर एक बार, कोई रिपीट नहीं है, तो नीचे कुछ नहीं होगा। 5 फैक्टोरियल इंटू 12, हाँ ये हो सकता है। तो 5p5 कितना होता है भाई? 5 फैक्टोरियल। और 4p2 कितना होगा? तो 4p2 के लिए 4 फैक्टोरियल बाई 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल। हाँ तो ये सही है भाई तुम्हारा, 4 का फैक्टोरियल बाई 2 का फैक्टोरियल इंटू 5 का फैक्टोरियल। अब ये है तो 4 का फैक्टोरियल कैसे तुम लोग तोड़ सकते हो? 4 इंटू 3 इंटू 2, और 2 का फैक्टोरियल 2 ही सिर्फ, इंटू 5 का फैक्टोरियल 2 2 कट गया,
तो 12 इंटू 5 का फैक्टोरियल, 12 इंटू 5 का फैक्टोरियल जो बोला था वो सही है। तो क्या हुआ ये समझ में आया। आप लोग पहले पता लगाए कि कितना ऑड प्लेस है। तो ऑड प्लेस कितना था, ऑड प्लेस था 4, ठीक है। कौन कौन सा, तो था 1 फर्स्ट पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन और सेवेंथ पोजीशन, ये सारे क्या थे, ऑड पोजीशन थे। वॉवेल्स जो है सिर्फ ऑड पोजीशन पे जाता। तो कितने तरीके से ये सज सकता था, 4 ठो जगह है, 2 ठो लोग है बैठने के लिए, तो 4p2 में अरेंज कर लेगा अपने आप को, ठीक है। बाकी कितना सीट बच गया, 5 सीट बच गया। कितना लोग था उस जगह पे जाने के लिए, तो उतना जगह पे जाने के लिए 5 लोग था, इसलिए 5p5, 5p5 कितना होता है, 5 फैक्टोरियल होता है। सबको समझ में आया ये। आ गया। चलिए अगला, एक क्वेश्चन है कि एक क्लास है, ठीक है, उसमें 3 लड़का लोग हैं, ठीक है, 3 बॉयज और 5 ठो लड़की लोग हैं। अब तुम लोग बताओ कि ये लोग कितना तरीका से एक रो में बैठ सकता है। रो मतलब समझते हो ना, ऐसे अगर इन लोग को सजाया जाए तो टोटल कितना तरीका से ये लोग बैठ सकता है। हाँ सिंपल 8 फैक्टोरियल तरीका से सज सकता है लोग। अच्छा ये तो हो गया। अब बताओ कि ऐसा कितना अरेंजमेंट्स है जिसमें बॉयज सीट टुगेदर, सारे बच्चे साथ में बैठेंगे एक रो में। रो ऐसा होता है, देखो ये रो है और अगर इसी के पीछे लोग खड़ा होने लगता है तो इसको हम बोलते हैं कॉलम। स्कूल का प्रार्थना में ये जो पहले लाइन में जितना लोग खड़ा है इसको हम लोग बोलेंगे रो है ये, ठीक है। तो तुमको इन लोग को रो में सजाना है, कॉलम में नहीं सजाना है। तो बताओ इतना कितना सारा तरीका है जिसमें बॉयज सिट्स टुगेदर, लड़का लोग साथ में बैठेगा। 8 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, क्यों भाई, 6 इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है चलो। हाँ चलो तुम ठीक है भाई। बाकी लोग को समझ में आया वो क्या किया। चलो देखा जाए क्या किया। टोटल कितना लोग है, 8 लोग है, यानी कि मेरे पास सीट कितना है, 8 गो है। लेकिन यहाँ बोला क्या है कि बॉयज सिट टुगेदर, ऐसा हम लोग थोड़ी देर पहले नहीं किए जिसमें था वॉवेल सिट टुगेदर। तो वॉवेल सिट टुगेदर था तो क्या किए, मान लो तुम्हारे पास लड़का लोग है B1 B2 B3, ये 3 गो लड़का है, इन सबको एक पोटली में बांध दो। और लड़की लोग कितना है, 5, तो G1 G2 G3 G4 G5। अब गिनो इनको, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना हुआ अरेंजमेंट, 6 फैक्टोरियल वेज में। इसके अलावा क्या होगा, तो होगा भाई ये लोग आपस में भी तो सजेगा, क्या ऐसे ही रहेगा, नहीं ऐसे भी तो हो सकता है B2 B1 B3। तो ये लोग कितने तरीके से सजेगा, तो 3 लोग है तो 3 फैक्टोरियल वेज में सजेगा। तो ये होगा टोटल वेज। अच्छा इसमें वो चेक करना कि कोई एक सेम जन है कि नहीं, तो नहीं भाई, सारा लड़की लोग तो अलग होगी। जैसे हम लोग नाम अलग लिखे हैं G1 G3, मतलब इन दोनों का नाम अलग होगा, रूप भी अलग होगा, सब अलग होगा। तो ये लोग सेम नहीं है, तो नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं करेंगे, घुसा। हाँ भैया। चलो अगला, भैया 8 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल नहीं होता। चलो देखा जाए तुम क्या बोल रहे हो। तुम शायद आंसर बताए थे ना वेदांत, तुम हो तो 8 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल क्यों घटा रहे हैं भाई, 8 फैक्टोरियल आया है जिसमें सभी, मतलब कोई ऐसा नहीं टोटल अरेंजमेंट। और 5 फैक्टोरियल कैसे आएगा तब ना, नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, तो देखो 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल कैलकुलेट करो कितना आएगा। 6 फैक्टोरियल कोई बताओ कितना होता है, 720। और 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 6, ठीक है। 6 2 12 और 7 6 42 143 4320, इतना टोटल अरेंजमेंट है। अब वेदांत जो तुम बोल रहे हो 8 फैक्टोरियल माइनस क्या बोले, 5 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल होता है 5040 और 5 फैक्टोरियल कितना होता है 120 आई गेस, सब्ट्रैक्ट करो। 7 फैक्टोरियल होता है 5040। अच्छा नहीं 7 फैक्टोरियल कितना होता है, 7 फैक्टोरियल ही तो 1020 होता है ना, ये 5040 होता है। 7 फैक्टोरियल 4030 होता है। ओके चलो भाई, तो 8 फैक्टोरियल कितना होता है 40320, करेक्ट।
अब इसमें से यदि 120 घटा देते हो तो कहीं भी इसके करीब हम लोग नहीं पहुंच रहे हैं। दिख रहा है ये 40,000 है और ये कितना है 4,000 है, इसलिए वो आंसर नहीं होगा। चलो भाई तो आगे बढ़ा जाए। अब ये बनाओ कि तुमको हम कुछ हाँ बताने वाले थे, वो हम लास्ट में आप लोग को थोड़ा सा क्लियर कर देंगे और उस पर कल न्यूमेरिकल्स देखा जाएगा। अच्छा हाँ भाई तो चलो देखा जाए क्या है। 2 है, 4 है, 5 है, 7 है, 8 है और 0 है। तुमको हम इतना सारा डिजिट्स दे दिए और तुमको बोल रहे हैं कि तुम हमको वर्ड्स बोल रहे हैं, हमको नंबर बना के दो। कैसा नंबर? हमको 4 डिजिट नंबर बना के दो। ठीक है, किसका हेल्प लेके? इन सब का हेल्प लेके 4 डिजिट नंबर चाहिए। बताओ कितने तरीके से बना सकते हो? और नो रिपीटिशन है, ठीक है? कुछ नहीं बोले हैं इसका मतलब क्या है? नो रिपीटिशन। हाँ बताओ, आंसर बताओ। 320, ठीक है। और कोई भाई? 360, हाँ चलो ठीक है। और कोई? चलो कोई बात नहीं। और कोई? सभी ट्राई करो और सभी अपना आंसर बताओ। और किसी को कुछ नहीं सूझ रहा है? चलो फिर किया जाए। क्या ही है, हमको टोटल नंबर्स कितना दिया हुआ है? 1 2 3 4 5 6। टोटल मेरे पास डिजिट्स कितने अवेलेबल हैं? 6। रिपीटिशन नहीं अलाउड है तो यही 6 है मेरा, जो भी पिटारा बोलो या फिर डब्बा बोलो इसमें रखा हुआ है। हमको 4 डिजिट नंबर बनाना है तो 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह भरना है। अब हमको एक बात बताओ, अगर हम ऐसा एक अरेंजमेंट कर दिए 0 2 4 5, तो क्या ये 4 डिजिट नंबर है? नहीं है। तो क्या हम लोग को इससे शिक्षा मिलता है कि कुछ भी हो पहला पोजीशन पे तो 0 नहीं रहेगा। यानी यह जो हमारे पास 6 डिजिट अवेलेबल है, ये अगर हम इसको भरने जाएं तो इसके लिए यूजलेस है। इसके लिए तब कितना अवेलेबल डिजिट है मेरे पास? मेरे पास 2 है, 4 है, 5 है, 7 है, 8 है, लेकिन 0 यूज नहीं कर सकते। तो टोटल डिजिट्स अवेलेबल फॉर दिस प्लेस 5। अब एक इस्तेमाल कर लिए, यहाँ पे 0 भर सकते हैं क्या? हाँ अब बताओ, यहाँ पे हम हाँ अब 0 यूज कर सकते हैं। हाँ लेकिन एक तो हम यहाँ पे इस्तेमाल कर लिए, मान लो 5 ये भर रहे थे, यहाँ पे हम मान लो 2 सेलेक्ट कर लिए, तो मेरे पास ये तो अब खत्म हो गया। बचा अब फिर से मेरे पास कितना? फिर से 5। तो मेरे पास फिर से कितना बचा? 5। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। ठीक है, तो कितना भरेंगे इस पे? 5। अब इस जगह को भरने के लिए कितना डिजिट्स मेरे पास बचा? 4। अब इसके लिए 3 नहीं, 5 इंटू 5 फैक्टोरियल नहीं होगा, क्योंकि हम लोग के पास 4 ही डिजिट भरना है। इसके बाद होता 2 तब ना कुछ करते, इतने पे ही रुक जाएंगे। तो ये क्या हो गया भाई? ले लो, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, 20 इंटू 15, 15 2 जा 30 और एक 0 यहाँ पे, तो कितना आंसर होना चाहिए? 300। ये जो तुम बोले कि 5 इंटू 5 फैक्टोरियल होता, तब जब यहाँ पे और भी 2 भरने के लिए होता या फिर एटलीस्ट 1 भरने के लिए होता तो भी काम हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम ये लिखें स्क्रीन पे कि 5p4, हाँ बता रहे हैं, बताओ कहाँ पे? उसमें 5 रिपीट क्यों हुआ? एकदम बता देते हैं। देखो क्या था, पहले हम लोग सोचे कि पहला पोजीशन पे 0 नहीं भर सकते हैं, है ना? क्यों नहीं 0 भर सकते? क्योंकि 0 भर देंगे तो वो 3 डिजिट नंबर हो जाएगा। तो मेरे पास डिजिट 0 नहीं होता तो आप सिंपली लिख दिए होते कि 4 फैक्टोरियल बोल रहे हैं 5p4
अगर 0 नहीं होता तो 6 ठो आपके पास अवेलेबल डिजिट्स है और 4 जगह भरना है तो 6p4, लेकिन 0 आ गया, इसीलिए आपको ऐसा ड्राइंग करके चेक करना पड़ रहा है। 0 आ गया तो प्रॉब्लम क्या हुआ, 0 आने से अब मेरे पास पहला पोजीशन पे भरने के लिए खाली यही सारा डिजिट है, ठीक है। 2 है, 4 है, 5 है, 7 है, 8 है, तो कितना है टोटल, 1 2 3 4 5 डिजिट है, तो यहाँ पे भरने के लिए ऑप्शंस 5। अब इसको भरने के लिए जब चले तो मान लो हम जब इसमें 5 में से कोई एक सेलेक्ट करना था तो हम 7 सेलेक्ट कर लिए, तो अब मेरे पास क्या है, ये जो 7 है ये अब मेरे पास नहीं है, लेकिन इस जगह पे तो 0 भर ही सकते हैं क्योंकि 5048 जो है ये एक 4 डिजिट नंबर है। तो बीच वाले के लिए फिर से जो 0 लॉक हो गया था वो खुल गया, पहले जो आउट ऑफ द इक्वेशन चला गया था अब वो 0 फिर से आ गया, लेकिन ये जो 7 था उसको तो हम भर दिए हैं, तो अब मेरे पास कितना अवेलेबल है, तो गिनो ऊपर से 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे भी मेरे पास फिर से 5 अवेलेबल है। मान लो फिर से हम कुछ ले लिए, 0 ही ले लिए फॉर द सेक, तो ये 0 भी गया। अब इस जगह के लिए कितना अवेलेबल है, तो गिनो 1 2 3 4, तो देखो 4। अब मान लो इस बार हम 4 ले लिए, तो अगर ये ले लेते हैं तो मेरे पास अब कितना बचा, तो देखो 1 2 3, तो ये 3 होगा, ठीक है। हाँ भाई ठीक है, लास्ट में जो पूछा था। चलो एक चीज तुम लोग से पूछते हैं, डिक्शनरी सभी लोग देखा है? आवाज कट रहा है बच्चा, तुम कमेंट कर दो, तुम कमेंट कर दो। आदर्श दिमाग के ऊपर से जा रहा है इतने में ही ये तो सारे बोर्ड्स लेवल के हैं, वो भी शॉर्ट, मतलब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। थोड़ा सा पानी पी लो, मे भी सुविधा हो। हाँ जो कुछ बोल रहा था भाई कमेंट कर दो। अगर रिपीटिशन हो, हाँ रिपीटिशन हो तो रिपीटिशन होता है तो 5 का, ठीक है क्या, अगर रिपीटिशन होता है, चलो तुम्हारा भी ये क्लियर कर दिया जाए। अगर रिपीटिशन होता है तो तुम्हारे पास टोटल डिजिट्स कितने अवेलेबल हैं, 6 डिजिट्स अवेलेबल हैं, जिसमें पहला पोजीशन को भरने के लिए कितना डिजिट अवेलेबल है, 5 है ना। दूसरा प्लेस को भरने के लिए कितना अवेलेबल है, 5 नहीं 6, यहाँ पे 0 भी भर सकते हैं। इसको भरने के लिए कितना जगह, 6, इसको भरने के लिए कितना डिजिट, 6, तो तब अगर रिपीटिशन अलाउड होता तो तुम्हारा आंसर हो जाता 6 टू द पावर 3 इंटू 5, ठीक है। रिपीटिशन वाले जिसको ये कंफ्यूजन था, ठीक हुआ। क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं भर सकते, बाकी सब भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ भर सकते हैं, 6 का 6, कोई एक जन को उठा के रख सकते हैं क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। मानो यहाँ पे जो भर दिए होंगे, मानो यहाँ पे 5 भर दिए हैं ऊपर का ऑप्शन में से उठा के, तो फिर से यहाँ पे भी 5 भर सकते हैं, तो यहाँ पे 6 अवेलेबल, फिर से 6 अवेलेबल, तो आंसर क्या होगा 6 टू द पावर 3 इंटू 5। हाँ भाई चलो अब एक लास्ट पे करके आज का क्लास एंड किया जाएगा। क्या है, तो सभी लोग डिक्शनरी देखा है, तो अगर हम तुमसे पूछे कि ये जो शब्द है लेट, इसको यदि इससे अगर एक डिक्शनरी बनाओ, मतलब एक डिक्शनरी बनाओगे तुम, तो डिक्शनरी में सब क्या होता है, अल्फाबेटिकली चीजों को सजाई होती हैं, ठीक है, अल्फाबेटिकली वर्ड्स को सजाया होता है। तो पहला लेटर क्या पहला वर्ड क्या बनता, अगर तुमको 4 डिजिट वर्ड ही बनाना था तो ऐसा डिक्शनरी जिसमें 4 डिजिट वर्ड्स होंगे सारे, पहला लेटर पहला वर्ड क्या बनता, पहला वर्ड बताओ। सबसे पहले क्या आता है, ए आता है, उसके बाद आता है ई, उसके बाद आता है एल, उसके बाद आता है टी, तो पहला वर्ड क्या बनता तुम्हारा, ए ई एल टी। उसके बाद दूसरा वर्ड क्या बनता तुम्हारा, ए ई जो है कांस्टेंट रहता, लास्ट का 2 तुम स्विच कर देते, टी एल। इसके बाद अगला लेटर तुम्हारा क्या बनता, अब तुम क्या करो, ए कांस्टेंट रख दो, इन तीनों को सफल करना शुरू करते, ऐसे करते। उसके बाद जब ए वाला सारा काम खत्म हो जाता, फिर तुम ई से सजाते। ये चीज समझ में आया कि डिक्शनरी कैसे काम करता है। चलो तो अब हमको बताओ कि अगर इसी तरीका से हम सजाना शुरू किए तो ये जो लेट वर्ड हम ऊपर लिखे हैं ये डिक्शनरी में कितना नंबर पे होगा, इसको वो लोग रैंक बोलता है, ठीक है। तो लेट का रैंक क्या होगा एक डिक्शनरी में, जो कि इसी वर्ड के लेटर्स को लेके बनाया गया है। सभी को क्लियर है कि हम क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, नहीं तो हम फिर से इसको पूछ सकते हैं। हाँ तो हम बताते हैं,
मान लो अगर तुमको हम बोले कि तुमको एक डिक्शनरी बनाना है, उसमें सिर्फ इन्हीं लेटर्स को यूज करना है जो कि इसमें दिया हुआ है, तो तुम सबसे पहला वर्ड क्या बनाते? सबसे पहला वर्ड तुम बनाते ए ई एल टी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सबसे पहले ए आता है एबीसीडी में, उसके बाद ई आता है, उसके बाद एल आता है, उसके बाद टी। नेक्स्ट वर्ड क्या आता डिक्शनरी में अगर इसी से बनाते तो? अच्छा, इन सब का जरूरी नहीं है कि ये लोग मीनिंगफुल वर्ड्स हो, ऐसा कभी नहीं बोले हैं हम, ठीक है? सारा वर्ड्स अलाउड है इस डिक्शनरी में, तो ये मीनिंगफुल वर्ड्स हो, ये नॉट नेसेसरी। ठीक, 14 आंसर आया है, 14। ठीक, ठीक है भाई, चेक करना होगा हमको, इन लोग को समझा दे। तो पहला जो वर्ड है ये बनेगा। दूसरा वर्ड क्या बनेगा? दूसरा वर्ड बनेगा ए ई टी एल, लास्ट टू को सफल किया आप, ठीक है? ऐसे ही अगर करते जाओगे तो ए से कुछ लेटर बनेगा, ए वाले सारे वर्ड्स जब खत्म हो जाएंगे तो तुम फिर ई को लेकर शुरू करोगे बनाना। ऐसे अगर तुम एक डिक्शनरी बनाते हो तो लेट जो वर्ड है वो कितना नंबर पे आएगा? क्योंकि एक बार तो लेट भी बनेगा। 24। ठीक है भाई, भैया 16 आएगा। 16 1 6। चलो ये भी ठीक है। और जिसका जो आ रहा है बताओ, अच्छा बात है, प्रयास करो, और नहीं होगा तो हम है ही। हाँ, और कितना? 14 तो लिख दिए हैं भाई। सभी कोशिश कीजिए भाई, चलो किया जाए। देखो सबसे पहले क्या आता है? ए आता है ना? सभी इस बात से राजी है कि सबसे पहले अल्फाबेट में कौन सा लेटर आता है? ए आता है। तो क्या करेंगे हम लोग? ए को पहला सीट पे बैठा देंगे और वर्ड्स बनाएंगे, ठीक है? तो इस जगह को भरने के लिए कितना लेटर मेरे पास बाकी है अगर रिपीटिशन नॉट अलाउड है तब? कौन बताएगा? रुको, हाँ 3। ठीक है भाई, अगला जिससे पूछेंगे वही बताएगा। इस जगह को भरने के लिए कितना सीट अवेलेबल है बताएगा रोहन? 2 भैया 2। हाँ, तो इसको भरने के लिए एक सीट, तो टोटल कितना है? ये है 3 फैक्टोरियल वेज से ऐसा लेटर बने, ऐसा वर्ड्स बनेंगे जो कि ए से शुरू होगा। ए से शुरू होने वाला सारा वर्ड्स का लिस्ट 3 फैक्टोरियल में निपट जाएगा। अगर तुम कॉपी लेके सजाओगे ऐसे लंबा तो तुमको दिख जाएगा। अच्छा चलो, ए के बाद नेक्स्ट लेटर कौन सा आता है? ई आता है। तो ई लेटर को लेकर अगर तुम फिर से सजाना शुरू करोगे तो तुमको कितना बचेगा? 3 फैक्टोरियल। अच्छा, नीचे हम कुछ क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि इसमें रिपीट नहीं है क्या? कहीं रिपीट नहीं है, इसीलिए नीचे डिनोमिनेटर में हम कुछ नहीं दे रहे हैं, ठीक है? तो ई से जो बनेगा वो कितना बनेगा? 3 फैक्टोरियल बनेगा। अब इसके बाद किससे लेटर्स बनेगा? एल से बनेगा। अब ये जो एल से बनेगा तो एल से ही तो एक लेटर बनेगा जो होगा कि लेट। तो इसमें हम ये 3 फैक्टोरियल नहीं करेंगे, इसमें अब हम मैन्युअली कैलकुलेट करेंगे कि लेट का नंबर कितना होगा। तो देखो, अगर एल से शुरू होगा तो बाकी 3 जगह को भरना होगा। इसमें यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा? ए आएगा या ई आएगा या टी आएगा? ए आएगा, क्योंकि अल्फाबेटिकली सजा रहे हैं, ए भर दिए। अब जो अगला लेटर 2 बच गया हमारे पास, ई बच गया और टी बच गया। अब ई भरे या टी भरे? यहाँ पे ई भरेंगे क्योंकि ई पहले आता है, उसके बाद बच गया टी। चलो, अब इसी से ये पहला 2 को तुम कांस्टेंट रख दो, तो इसको तुम सफल करोगे तो क्या आएगा? एल ए टी ई। यही हम लोग का वर्ड है जो हम लोग जिसका रैंक ढूंढ रहे थे, है ना? तो ये वर्ड कितना हुआ? एक ठो वर्ड हुआ। और ये वर्ड कितना हुआ? एक ठो वर्ड हुआ। अब काउंट करो, पहले 3 फैक्टोरियल, फिर 3 फैक्टोरियल, फिर 1, फिर 1। 3 फैक्टोरियल कितना होता है? 6। तो 6 + 6 + 1 + 1, तो इसका रैंक कितना होगा? 14 होगा। जो लोग 16 और 16 किए हैं उनका भी शायद यही कॉन्सेप्ट रहा होगा। अच्छा प्रयास था। 24 आउट ऑफ द वे चला गया था, उस तुम शायद सारा ही कंसीडर कर लिए थे। 4 फैक्टोरियल ही तुम कर लिए थे क्या? तो हाँ, तो 4 फैक्टोरियल नहीं होगा, कैसे होगा? घुस गया। चलो अब इसी को थोड़ा सा डिफिकल्ट किया जाए। मदर, इस वर्ड का रैंक क्या होगा अगर? हाँ बताओ। तो रिपीट होगा तो जब आप अरेंजमेंट बनाएंगे ना उसमें यहाँ पे डिवाइड कीजिएगा। हाँ सिंपल, वो लास्ट में चेक हर जगह करना है। चलिए, एक वर्ड है मदर, उसका रैंक कितना होगा अगर आप लोग डिक्शनरी बनाएंगे? तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन, पहले आप लोग की तरफ से हम आंसर मांगेंगे फिर खुद की करेंगे।
एकदम सेम तरीका से बनेगा। पहले तुम लोग क्या करो, अल्फाबेटिकली सजा के लिख लो, फिर एक एक को पकड़ के अरेंजमेंट करना शुरू करो। जैसे एम पे पहुंच जाओगे फिर मैनुअली करना शुरू करना। सारे अपना आंसर कमेंट करेंगे, और आंसर ऐसे 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल नहीं, हमको पूरा एक डिजिट में चाहिए। जैसे यहाँ पे कितना था, 14 था, वैसे आंसर चाहिए। सारे कमेंट में करेंगे। चलिए भैया आ गया। हेलो, चलो था 11 वाला कवर 12। 309, अच्छा बात है। हाँ भाई फरहान, 309 मतलब तुम ये चैप्टर पढ़ चुके थे और रिवाइज भी करके आए हो, अच्छा बात है। चलो, और कोई 309 या इसके आसपास भी पहुंचा है तो बहुत बढ़िया। कितना? 62। 300 के सामने ये नंबर छोटा नहीं है। चलो किया जाए भाई। तो देखो, पहले तो हम इन सबको अल्फाबेटिकली इस साइड में सजा के लिख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, ई आएगा, उसके बाद क्या आएगा, एच आएगा, उसके बाद क्या आएगा, एम आएगा, उसके बाद ओ, उसके बाद आर, उसके बाद टी। अगर अल्फाबेटिकली ऑर्डर में सजाएं तो ये सारे कैसे सजेंगे, ऐसे सजना चाहिए। पहले ई आएगा, उसके बाद एच, उसके बाद एम। हाँ 245, 310, ठीक है। 243, चलिए ये समझ में आया। हम क्या किए, सबको अल्फाबेटिकली सजा दिए। अब सबसे पहले क्या करेंगे, ई को पहला पोजीशन में बैठा देंगे। पहला पोजीशन में बैठा देने के बाद मेरे पास कितनी चीजें बचते हैं, तो देखो 3 3 6 है, इसमें से एक हम कर दिए तो जगह मेरे पास कितना बचता है, 1 2 3 4 5। तो टोटल कितने वेज में हम सजा सकते हैं, 5 फैक्टोरियल वेज में हम सजा सकते हैं। कुछ रिपीट है क्या, तो नहीं, तो नीचे कुछ नहीं होगा। ई के बाद अब किसको सजाना होगा, एच को। तो एच को पहला सीट पे बैठाए और बाकी को ऐसे इस जगह 5 जगहों में जो मेरे पास बचा है, 1 2 3 4 5 जगहों में सजाना है। किसको, 5 ठो लेटर्स को, क्योंकि एच इस्तेमाल कर लिए हैं तो बचा मेरे पास 5 ही लेटर। तो टोटल कितने वेज में, 5 फैक्टोरियल वेज में। ई के बाद एच हुआ, एच के बाद अगला क्या है, एम है। तो अब यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा केयरफुल होना है। एम है, अच्छा एम है तो ये तो बैठा दिए, लेकिन सबसे पहला लेटर क्या है, ई है, तो इसके बाद क्या आएगा, ई आएगा। अब हम लोग निकालेंगे कि एम ई हम पहला और दूसरा सीट पे बैठा दिए, एम पहला सीट पे बैठा दिए और ई दूसरा सीट पे बैठा दिए, तब टोटल कितना अरेंजमेंट्स होगा। तो देखो टोटल 6 पोजीशन था, 1 2 3 4 5 6, जिसमें हम लोग पहला 2 फिक्स कर दिए, तो बचा मेरे पास कितना, 1 2 3 4 वेज। तो अगर एम ई से शुरू होने वाला कितना वर्ड्स बना पाएंगे हम लोग, 4 फैक्टोरियल। क्यों हम ऐसा किए, 308। चलो ये भी लिख लेते हैं। एम ई से कितना बना, 4 फैक्टोरियल। अच्छा एम ई बन जाएगा तो एम ई के बाद क्या आना चाहिए, ई के बाद अगला लाइन में है एच, तो एम एच के साथ बनाएंगे हम लोग। तो एम एच के साथ कितना बनेगा, फिर से 4 फैक्टोरियल। अब एम एच के साथ बना लिए, अब इसके बाद किसका नंबर आ रहा है, देखो एम तो हम लोग ले ही चुके हैं, पहला पोजीशन पे है, तो इसके बाद नंबर आ जा रहा है ओ का। तो आप थोड़ा और सतर्क हो जाएंगे कि अच्छा एम ओ आ गया। क्यों सतर्क हो रहे हैं, क्योंकि हमको बनाना है मदर और एम ओ इसमें है, तो अब हम यहाँ पे आके सतर्क हो गए, एम ओ आ गया। अच्छा एम ओ के बाद पहला लेटर क्या आएगा,
MO के बाद पहला लेटर ई। हाँ, तो अब MOE 3 तो जगह फिक्स कर देंगे, बचा मेरे पास कितना जगह, 1 2 3, इसको निपटा लेते हैं। तो MOE वाले कितने वर्ड होंगे, MOE वाले 3 फैक्टोरियल होंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि 3 तो जगह बचा है और 3 तो लेटर है, तो 3 × 2 × 1 ऐसे। इसके बाद MO था, E चला गया, E सब बना लिए। E के बाद अगला कौन लाइन में है, तो H है, तो इससे कितना टोटल अरेंजमेंट बनेगा, फिर से 3 फैक्टोरियल। अच्छा, MOH हो गया। H के बाद अगला लाइन में कौन है, तो देखो भाई H हो गया, और MO तो हम आगे रखे ही हैं, तो अगला लाइन में है R, तो R को बना लो। तो MOR से टोटल अरेंजमेंट कितना हुआ, टोटल अरेंजमेंट हुआ 3 फैक्टोरियल। ठीक है, MOR हो गया। अगला लाइन में कौन है, तो T है। अब हम फिर से थोड़ा सतर्क हो जाएंगे, क्योंकि हमको मदर बनाना है और वहीं पे हम पहुंच रहे हैं। तो MOT तक तो पहुंच गए, MOT लिख देंगे। उसके बाद सबसे पहले कौन आएगा, E आएगा, तो MOTE हो गया। इसके बाद क्या आएगा, H आएगा, R आएगा, क्योंकि E के बाद H और बच कौन जाता है, R। ये 3 हमको कांस्टेंट रखना है अभी, या फिर मान लो ऐसे भी सजा लेते हैं कि बच कितना रहा है, MOTE करके कितना लेटर बन रहा है, तो 2 ठो जगह बच गया, तो टोटल कितना वेज, 2 फैक्टोरियल वेज। MOT हो गया, E से सारा लेटर बना लिए। तो E के बाद अगला लाइन में कौन था, H था, रहे। H के बाद अगला लाइन में कौन था, E था। E के बाद बच कौन रहा है अब इतना सारा लिस्ट में से, तो R। मतलब हमको जो वर्ड चाहिए था वो तो मिल गया। ये कितना नंबर है, ये 1 है। अब इन सबको काउंट करो, तो हमको बताओ 4 फैक्टोरियल टोटल 5 फैक्टोरियल कितना हुआ है, 2 ठो। हाँ, तो 2 × 5 फैक्टोरियल प्लस, ठीक है देखा जाए तो 2 ठो 5 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल कितना ठो हुआ है, 2 ठो 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 2 × 4 फैक्टोरियल प्लस 2 × 4 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल कितना है, गिना जाए भाई, तो देखो 3 ठो है। हाँ, तो 3 × 3 फैक्टोरियल। अच्छा, 2 फैक्टोरियल कितना ठो है, 1 ही ठो है, और 1 1 ठो है। अब कैलकुलेट करो, 5 का फैक्टोरियल कितना होता है, 120, और 120 में 2 गुना करोगे तो 240। 4 का फैक्टोरियल कितना होता है, 24, 24 में 2 गुना करोगे 48। 3 का फैक्टोरियल होता है 6, 6 में 3 गुना करोगे 18। नहीं, 3 का फैक्टोरियल कितना होता है, हाँ 6 होता है, तो 6 में 3 गुना करोगे कितना आएगा, 18। अच्छा, ये कितना है 2, और ये कितना है 1। अब जोड़ो भाई, 2 & 1 3, 18 + 3 21, यानी कि हाँ, तो 48 + 21। अब ऐड कर दो इन सबको, तो 8190, ठीक है। 4 4 8 2 10 और 3, तो जो 309 जितना लोग बोले थे उनका एक्यूरेट है। जो लोग 308 310 बोले थे, वेरी गुड। 243 245 आप लोग थोड़ा जो सोचे थे उसमें मिस्टेक था, ठीक है, और 62 वाले में थोड़ा ज्यादा ही मिस्टेक था। जिसको अभी ये क्लियर नहीं हुआ है उसको हम एग्जाम्पल्स बताएंगे SND का, वो देखना। तुम लोग जो भी किताब फॉलो करते हो उसमें ऐसा क्वेश्चन का एग्जाम्पल देखना, ठीक है, नहीं तो खुद से सॉल्व करना और उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखना, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, नहीं कोई शॉर्टकट नहीं है भाई, सॉरी टू से, मेरे पास तो कोई शॉर्टकट नहीं है। अच्छा, ये आएगा तो आप लोग के यहाँ कम से कम 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो 3 मार्क्स के लिए तो तुमको इतना कर, हाँ बिल्कुल आएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसको पूछने का बहुत प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। जैसे कभी कभी पूछता था कि मान लो इंजीनियरिंग टर्म का एक बार पूछा है लोग, जेई मेंस करके पूछा है लोग, जेई मेंस दे दिया है, एक ही साथ चिपका के पूछ लिया कि इसका रैंक कितना है बताओ। ऐसे 1-2 बार किया है, तुम लोग देखना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगर तुम लोग खरीद के रखा होगा तो बहुत बढ़िया। और WBJ हाँ, क्वेश्चन ही नहीं है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बट फिर भी 2 तो एक्सपेक्ट कर सकते हो। जेई मेंस में 1 और WBJ में मिनिमम 2 हर साल देता है। अगला बना देंगे। हाँ, अब ये तो है, जैसे देखो जिसको पता है कि मदर का रैंक कैसे निकालना है उसके लिए ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, बट श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, अगर आता है तो बनेगा ही, ठीक है, इसलिए वर्थ गिविंग योर टाइम है, समझे।
एक क्वेश्चन होता है जिसका तुमको कॉन्सेप्ट पता है बट बनेगा कि नहीं बनेगा पता नहीं, बट इसका कॉन्सेप्ट पता है तो बनेगा ही, मिस्टेक का चांसेस बहुत कम है क्योंकि तुम स्टेप वाइज जा रहे हो ना। और WBJE में जब करोगे तब तुम इतना डिटेल में थोड़ी ना लिखोगे, ये वाला तुम्हारे दिमाग में पिक्चर चलेगा कि ई से शुरू होगा तो कितना जगह बचा, तो 5 फैक्टोरियल, तुम रफ में खाली ये लिखोगे 5 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल ऐसे करोगे। ये बस प्रैक्टिस का खेल है, ठीक है। और ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, मतलब हो सकता है इसको बनाने में तुमको 50 सेकंड लग जाए अगर आता है तो, लेकिन वो 50 सेकंड दे सकते हो तुम, एक्सपेंडेबल है। ठीक है भाई, आज का क्लास इतना ही। सीट से तुम लोग को प्रैक्टिस कराया जा रहा है DPP से। हाँ हम सेंड कर दे रहे हैं अभी। 12 वालों 15 मिनट बाद, 15 नहीं 20 मिनट बाद मिलते हैं, ठीक है। चलो क्या पढ़िएगा मैट्रिक डिटरमिनेंट? नहीं 12 में मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट क्यों पढ़िएगा आप लोग, ग्राफ पढ़ रहे थे हम लोग का भी क्लास है, सागनी के हम ग्रुप में मैसेज कर रहे हैं। तुम लोग का वही वाले क्लास में तुम लोग कोलाइड करोगे, ठीक है। सागनी मैसेज कर रहे हैं, वो मैट्रिक डिटरमिनेंट पढ़ेगा। अच्छा ठीक है, उससे हम बात कर लेते हैं। फिलहाल के लिए ये वाला क्लास एंड, 12 वाले 20 मिनट बाद यहाँ मिलेंगे।